आप अकेले एक वो प्रेगनेंसी फेस में जा रहे हैं विथ योर वाइफ, जहाँ पे आपको सपोर्ट किसी का भी नहीं है। पेरेंट्स का जो एक्चुअल सपोर्ट मिलता लोगों को, जो हैदराबाद में जिसको मिलता है, फिर अपने होम कंट्री में जिसको भी मिलता कि हाँ भाई पहला बच्चा है, हम देख लेते, नानी का ने भेज दिए, मायके को भेज दिए, सब चीज़ें हम अपना देख लेते। बट यहाँ पे इट वॉज टोटली डिफरेंट, अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई नो बहुत ही टाइम के बाद मैं वीडियो आ रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं सोचा था कि 2026 में बहुत ज़्यादा मैं ऑक्यूपाइड रहूँगा यूट्यूब को लेके, सोशल मीडिया को लेके ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, बट वैसा हुआ नहीं क्योंकि 2026 में जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा हट के होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 2026 वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। आई हैड अ बेबी गर्ल इन जनवरी, तो ऑफिशियली आई एम अ डैड। एंड जो डैड बनने की जो फीलिंग रहती ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल है। और जो मेरी जर्नी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि भाई मेरी जर्नी क्या थी, कैसी थी, स्टूडेंट लाइफ कैसा था, मेरा वर्क परमिट का फेस कैसा था, मेरी शादी की फेस कैसी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं डैडी बन गया और मतलब एक अलग खुशी है। तो वो खुशी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे कनाडा में, आप अकेले एक वो प्रेगनेंसी फेस में जा रहे हैं विथ योर वाइफ, जहाँ पे आपको सपोर्ट किसी का भी नहीं है। पेरेंट्स का जो एक्चुअल सपोर्ट मिलता लोगों को, जो हैदराबाद में जिसको मिलता है, फिर अपने होम कंट्री में जिसको भी मिलता कि हाँ भाई पहला बच्चा है, हम देख लेते, नानी का ने भेज दिए, मायके को भेज दिए, सब चीज़ें हम अपना देख लेते। बट यहाँ पे इट वॉज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे जो भी था, मी एंड माई वाइफ जो भी थे, हम दोनों एक दूसरे को देख लिए, एक दूसरे को वो पूरा प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स का फेस था वो पूरा हम दोनों मिलके कंप्लीट करे। अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। व्हाट आई फील कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लोगों तक रीच कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ भाई दीज आर द फेसेस ऑफ अ बॉय, ऑफ अ मैन, ऑफ अ डैड, लाइक जो भी है। हर किसी का एक फेस रहता। अब बहुत जन के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं रहता, बहुत जन ये फेस से जाते पर लोगों से शेयर नहीं कर सकते। तो मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है। तो मैं लोगों को रीच आउट करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई बच्चों की जो लाइफ रहती दैट इज़ नॉट ईजी। लोग समझते कि हाँ भाई बच्चा है, तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, तुम्हें करना पड़ता, ऑब्वियसली करना पड़ता, बट एट सम पॉइंट दे नीड सपोर्ट टू, राइट। हर कोई कैसा बोलते कि भाई प्रेगनेंसी में अम्मी कुछ पूछते, खाली जो प्रेग्नेंट है, बीवी बेटी, उनको ही पूछते कि भाई कैसा जा रहा प्रेगनेंसी, ख्याल रख रहे नहीं रख रहे, खा रही नहीं खा रही। कोई भी जो है सो एक बच्चे को नहीं पूछते, डैडी को नहीं पूछते कि भाई तुम कौन से फेस से जा रहे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ आज की बच्चों का क्या रोल रहता है एक्चुअली में। जो यहाँ पे जो अकेले डिलीवरी कर लेते, अकेले सब फेस से गुजरते, उन लोगों का क्या रोल रहता, उन लोगों का क्या फेस रहता, उन लोगों के माइंड में क्या चलते रहता, उन लोग कैसा अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते, कैसा अपनी बीवी के वास्ते, बच्ची हुई बच्ची के वास्ते, बच्चा हुआ बच्चे के वास्ते, हर किसी के वास्ते अवेलेबल है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। और ख़ुद क्या फेस से गुजर रहे हैं वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। तुम कैसा कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ आर यू हैंडलिंग स्टफ, फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। तो जो वीडियो रहेंगी आई विल बी मेकिंग इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि प्रेगनेंसी फेस कैसा रहता है यहाँ पे 9 मंथ्स में एज अ डैड, आपका क्या काम है, आपको कैसा हैंडल करने का है चीज़ें, आपको ख़र्चा कितना आता। और जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में मैं ये शेयर करूँगा कि आप डिलीवरी के बाद आपका रोल क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों के वास्ते अप्लाई करना पड़ता, व्हाट बेनिफिट्स यू गेट व्हेन यू हैव अ बेबी इन कनाडा एंड एवरीथिंग। एनीवेज बहुत लंबी हो जा रही वीडियो, तो आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे खर्चा कितना आता इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे है तो ऑन्टेरियो में आपको आपका इंश्योरेंस कवर करना, चाहे जो भी खर्चा हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे आपके स्कैन्स हों दो, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस हों दो, डॉक्टर एक्सपेंसेस हों दो, आपको ब्लड टेस्ट वगैरह रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपका जो इंश्योरेंस है, स्टूडेंट का इंश्योरेंस रहा तो आपका स्टूडेंट का इंश्योरेंस कवर करना। विजिट वीजे पे अगर आप यहाँ पे है, विजिट वीजे का तो इंश्योरेंस रहता, उन लोगों का कवर करता। ऑन्टेरियो गवर्नमेंट वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। बट अगर आप यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे है, स्पाउस वर्क परमिट पे है, या फिर आप PR पे है, तो आपके जितना भी खर्चा आता है ड्यूरिंग द होल 9 मंथ्स, आपका वो पूरा खर्चा कवर करते ओहिप वाले। अब व्हाट इज ओहिप? ऑन्टेरियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। उसके अंदर आपके स्कैन्स, आपका डॉक्टर विजिट्स, आपके ब्लड टेस्ट, आपके जितने भी टेस्ट रहते ड्यूरिंग द होल 9 मंथ्स,
पूरा जो है सो ओहिप कवर करता, आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाता। आपको अगर खर्चा लगा तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन का खर्चा लगता है, तो वो जो खर्चा रहता वो आपके जेब से जाता। अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी में इंश्योरेंस जो रहता, इंश्योरेंस भी कवर करता मेडिकेशन, बट इट्स नॉट 100%। मेरा इंश्योरेंस 80% कवरेज दे रहा था, तो अगर फॉर एग्जाम्पल $100 जो है मेरे को अगर मेडिकेशन के हो रहे हैं तो मेरे को खाली $20 पे करना पड़ता था, $80 जो है सो मेरी कंपनी की इंश्योरेंस पे करती थी। ये हो गया छोटा मोटा खर्चा। मैं इसको छोटा मोटा खर्चा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बेबी हो रहा तो आपका बड़ा खर्चा आता बेबी के चीज़ें खरीदने में। अब बेबी के चीज़ें खरीदने में तो क्या क्या रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रॉलर, बेबी सीट, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपके पास कार है तो आपको बेबी सीट होना, आपको स्ट्रॉलर होना। अगर आपके पास कार नहीं भी रही तो आपको स्ट्रॉलर होना ज़रूरी है। ऐसा इंडिया की सरकार नहीं रहता कि बच्चे को अपन आंख पे डाल लिए, यूँ पकड़ लिए, ले लेके निकल गए, वैसा नहीं। यहाँ पे अगर आप बच्चों को बाहर लेके नहीं कर रहे हैं तो आपको स्ट्रॉलर में डाल के निकलना पड़ता। अगर आप कार में लेके नहीं कर रहे हैं तो आपको कार के अंदर बेबी सीट लगा के बेबी सीट में बच्चे को बिठा के जब आपको बाहर निकलना पड़ता। अच्छे क्वालिटी का अगर आप स्ट्रोलर देख रहे हैं तो आपको वो पड़ता अप्रॉक्सीमेटली $400 से $550 के बीच में। तो वो रहता अपना सबसे बड़ा खर्चा। और सेकंड खर्चा आता अपना क्रिब या बेसिनेट का। अब क्रिब उतना भी एक्सपेंसिव नहीं रहता, क्रिब और बेसिनेट जो रहता उतना एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रोलर ही रहता है, उससे हट के आपको कुछ भी बड़ा खर्चा नहीं रहता। तो ये 2 मेन ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लेना ही लेना है। उससे हट के आप जो भी चीज़ें लेते हैं वो तो आपको ऑब्वियसली भाई डेली वेयर के वास्ते काम करते हैं। कपड़े ले लिए, बच्ची के वास्ते अलग वार्डरोब ले लिए, और बच्ची के वास्ते दूध के बॉटला हो गए, स्टेरिलाइज़र हो गया, बॉटल वार्मर हो गया, चेंजिंग मैट्स हो गए, आपका बेबी बैग हो गया, बेबी क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, आपको जो है सो सूडो क्रीम हो गया, पैम्पर्स, वेट वाइप, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, ये रेगुलर बेसिस पे आपको ख़रीदते रहना ही पड़ता। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता आपको साइज़ां चेंज करते करते ये तो चलते रहते। बट द मेन खर्चा इज़ द स्ट्रॉलर एंड द क्रिब। ये हो गया खर्चों की बात। अब अपन बात करेंगे कि एज अ फादर आप कौन से फेज से गुजरते ड्यूरिंग दिस होल 9 months एंड आफ्टर डिलीवरी एज वेल। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेन जो भी बाहर अकेले अपना डिलीवरी फेज़, अपना प्रेगनेंसी फेज़, ये सब चीज़ें अकेले फेस कर लिए। उन लोगों को लेके ऑन देयर बिहाफ मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ डैड इज़ नॉट ईजी। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें फेस करना पड़ता। सबसे पहले यू हैव टू बी अवेलेबल इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली फॉर योर वाइफ, फॉर योर बेबी। आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल स्टेट, दैट डजंट मैटर। आप कौन से फेज से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है, नोबडी केयर्स। क्योंकि कैसा रहता बोलते हर कोई खाली अम्मा को पूछते, हर कोई जो है सो बच्ची को पूछते आप क्या फेज से गुजर रहे हैं। बेटे आप तो ठीक है ना, आप कैसा कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं पूछते। चाहे वो आपके घर वाले रहने दो, किसी और के घर वाले रहने दो, कोई भी ये चीज़ नहीं पूछते। ठीक है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। वो चीज़ मैं फील करा यहाँ पे। और क्योंकि कैसा रहता मालूम भाई, एट द एंड ऑफ द डे हमारे भी किसी की ज़रूरत है, हमारे भी चीज़ें शेयर करना है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में 100 चीज़ें चलते रहते हैं। ऑब्वियसली भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आंख के ऊपर, औलाद हो रही है आपको। औलाद होना इज़ अ ब्लेसिंग। लोग आज के टाइम पे ये चीज़ को बहुत ही छोटे उसमें देखते हैं। तो अगर आपको शादी के साल भर में, 2 साल में अगर आपको औलाद हो रही तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश रहते। अगर आप अल्लाह से खुश है तो अल्लाह ताला जो है सो आपको बेटे से नवाजते। अगर अल्लाह ताला आपसे खुश है तो अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाजते। ये मैं पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो कितना सच है क्या है, बट एक अलग चीज़ है वो। तो औलाद होना आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी नेमत है। अपने लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे। तो जो बच्चे रहते, जो डैडी रहते, उन लोग बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। देखो, एक तो उन लोगों को जॉब का स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा हो गया उन लोगों को बीवी के हेल्थ की पड़ी हुई है, तीसरा और डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट याद रखो कब जाना है, क्या जाना है, टेस्ट ना कब है, वगैरह वगैरह। चौथा हो गया कि बच्ची के ये सब चीज़ें खरीदने का है, ये सब चीज़ें ला के रखने का है। अब उसका फाइनेंशियल स्टेट क्या है, उसके पास कितनी सेविंग्स हो रहे हैं, उसके पास कितना खर्चा हो रहा है, वो सब चीज़ें नोबडी केयर्स। और बच्चे ऐसे रहते हैं कि इसे शेयर भी नहीं करते। ठीक है, अगर आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड रहता तो आप उसको फ़ोन करके ये नहीं सुना देगा, अरे भाई मैं आखिरी मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो गया, भाई मैं इमोशनली बहुत वो हो गया, मेरे को एक ब्रेक होना वगैरह वगैरह। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं इतना ब्रेक डाउन हो गया था ये सब चीज़ों को लेके, बट मैं किसी को बोल रहा नहीं था कि कैसा रहता मालूम भाई। एक बच्चों का माइंडसेट बना दिए चीज़ को लेके कि हाँ भाई तुम बच्चे हैं, तुम्हारे ये सब चीज़ें फेस करना है। हाँ वो फेस तो करना है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस इट। बट अपने को एक कोई ऐसा शोल्डर भी रहना जिसके अपन बोल सकते हैं। बीवी को बोल नहीं सकते क्योंकि बीवी ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रही। ठीक है, उन लोगों का अलग चल रहा, उन लोगों के अंदर एक लाइफ है, उसके अलावा उन लोगों के बॉडी में इतने चेंजेस चलते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। उन लोगों के सामने अपन जाए क्या अपना दुखड़ा सुनेंगे।
दोस्तों के सामने सुना है, दोस्तान बोलते रहे क्या बच्चियों के सरकार हो रहा, घर वालों के सामने सुना है, घर वाले बोलते रहे बेटे तुम इतना दूर रह के तुम अकेले जितना फंसे रहे, घर वाले अलग सोचते। तो बच्चे ये सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे खर्चे इतने हैं, लोग जितने कमा रहे हैं, आधी पेचेक तो लोग जाती रेंट में, अगर घर ओन कर रहे हैं तो घर में मॉर्गेज में इसमें सब चल जाती, आधी रेंट में पूरा घर चलने का है। सबसे बड़ा बर्डन जो रहता बच्चों को वो रहता फाइनेंशियल बर्डन, उसके बाद वो इमोशनल मेंटल वो सब चीज़ें चलते रहते हैं। फाइनेंशियली ना बहुत चीज़ें सोचते हैं, ये सब चीज़ों से बच्चे गुजरते जो शेयर नहीं करते किसी से। अब बात करेंगे अपन बेनिफिट्स के। बेनिफिट्स क्या रहते हैं यहाँ पे, अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो बच्चे को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या रहता है बोलता वन, आपका एक बार डिलीवरी हो गया यहाँ पे तो आपको चीज़ों में रजिस्टर करना पड़ता, 5-in-1 बोल के बंडल आता, उसको सब अलग प्रोसेस है, वो पार्ट 2 में समझाता हूँ। तो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो रहते हैं आपको सीसीबी बोले तो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स बोल के आते हैं। वो आपका जब बच्चा पैदा हो जाता तो आपको CRA को रिपोर्ट करना रहता कि हाँ भाई हमारे पास सो एंड सो डेट को बच्चा पैदा हुआ, तो आपका इनकम ब्रैकेट देखते हैं आप कौन से इनकम ब्रैकेट में गिर रहे हैं। अगर आप 55,000 के नीचे वाले बिलो वाले ब्रैकेट में हैं तो आपको मंथली $670 आते गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द बेबी। पूरे एक्सपेंसेस क्या क्या रहते अपने को, डिलीवरी के बाद का प्रोसेस क्या है, डिलीवरी के बाद अपने को क्या क्या करना रहता, वो सब चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 में समझा दूँ। सेकेंड पार्ट में अपन बात करेंगे कि यहाँ पे डिलीवरी का प्रोसेस क्या रहता। आप या मिडवाइफ चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फैमिली डॉक्टर के साथ जा सकते हैं, या फिर गायनेक ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे अपन की CCB चाइल्ड केयर बेनिफिट्स कितना आता, क्या आता एंड एवरीथिंग। और तीसरी चीज़ बात करेंगे अपन 5-in-1 बंडल का, बर्थ सर्टिफिकेट, सिन नंबर, पासपोर्ट, उसका प्रोसेस क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद जो बच्चे का खर्चा आता, जैसा पाउडर का दूध हो गया, फिर मिल्क रेडीमेड दूध हो गया, पैम्पर वगैरह, उसके कितने खर्चे आते, मंथली कितना बजट बैठता। जब तक क्या अपना ख्याल रखिए आप लोग। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते, ठीक है।